हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच एक नए टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल ऑपरेशंस मैनेजर। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर। हम देखेंगे इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है उसका क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस पोस्ट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, क्या क्या चीज निभाना होता है, क्या क्या चीज पर कैसे तौर तरीका है, क्या क्या चीज फॉलो करता है, वो चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे विस्तार रूप से। क्या टॉपिक है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशनल मैनेजर। इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में क्या है इस टॉपिक का? आज का मेरा टॉपिक क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर। पहला पॉइंट, क्या बोल रहा है? ओवरसी डेली हॉस्पिटल ऑपरेशंस। क्या बोल रहा है? ओवरसी डेली हॉस्पिटल ऑपरेशन। जो हॉस्पिटल में डेली ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटियां हो रही हैं, उस पर नजर बनाए रखना है। जैसे इंश्योर इंश्योर स्मूथली फंक्शन ऑफ ओपीडी आईपीडी ऑपरेशन थिएटर्स, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक एंड सपोर्ट सर्विसेज। क्या बोल रहा है? आप जो जो भी ऑपरेशन मैनेजर है, ऑपरेशनल मैनेजर है, वो ये चीज इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा? इंश्योर करेगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी फंक्शनिंग स्मूथली फंक्शन करे। जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे ओपीडी डिपार्टमेंट है, वो स्मूथली वर्क कर पाए, वर्क करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आईपीडी है, स्मूथली वर्क करे। ऑपरेशन थिएटर है, स्मूथली वर्क करे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वो स्मूथली काम करे। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है, वो स्मूथली काम करे। एंड जो भी अदर सपोर्ट सर्विसेज है, वो भी स्मूथली वर्क करे हॉस्पिटल के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? हॉस्पिटल ऑपरेशनल मैनेजर का। तो ये दूसरा पॉइंट। स्टाफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और क्या बोल रहा है? स्टाफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। स्टाफ को मैनेज करेगा, मैनेजमेंट करेगा और स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। जैसे कि देख लीजिए, मैनेज ड्यूटी रोस्टर। देखो, ड्यूटी रोस्टर को मैनेज करेगा। रोस्टर को मैनेज करेगा कैसे? कोई जो स्टाफ है उसको छुट्टी पर जाना है, तो उसके जगह पर किसी और वाला कोई शिफ्ट से लाकर डालेगा। ये चीज को मैनेज करना, ये काम है ऑपरेशनल मैनेजर के। कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। सुपरविजन, सुपरवाइज करेगा। कौन काम हुआ है, कौन काम पेंडिंग है, वो चीज देखेगा। एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ, ये भी देखेगा। कौन कौन सा ऐसा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर कौन सा ऐसा मेडिकल स्टाफ है जिसका परफॉर्मेंस गंदा है। ये चीज देखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। क्या? कैसे? इंश्योर कंप्लेंट्स विथ हॉस्पिटल पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड एनएबीएल और एनएबीएच। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसी का। जो भी उसका पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इंश्योर कंप्लेंट्स विद द हॉस्पिटल पॉलिसी। जो भी हॉस्पिटल का पॉलिसी है उसको उसको फॉलो करवाएगा हॉस्पिटल के अंदर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखेगा। एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड, जो भी एनएबीएच या एनएबीएल के द्वारा दिया जाता है स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड का लेवल, वो चीज को मेंटेन कौन करेगा? तो आपका ऑपरेशनल मैनेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर का? क्वालिटी क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी मैनेजमेंट। और क्या करेगा? क्वालिटी पर ध्यान देगा एंड पेशेंट सेफ्टी मैनेजमेंट पर ध्यान देगा। कैसे? मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर। ये चीज को मेंटेन करके रखेगा कि जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है उसको अच्छे से अच्छे हम सुविधा मुहैया करवा पाए, वो चीज को मेंटेन करेगा। सेफ्टी को मेंटेन करके रखेगा। एंड सर्विस क्वालिटी, जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उसका क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। क्वालिटी को
डे टू डे इम्प्रूव करेगा। तब ना तब ना एक हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर का क्या काम है? वो यही काम है कि वो जो भी हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड है, सर्विस है, उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करे। स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट केयर, जो पेशेंट का केयर है उसको इम्प्रूव करे, पेशेंट का सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करे, सर्विस को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट पॉइंट, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। बजट के बारे में देखा गया, मॉनिटर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज। देखो और क्या बोल रहा है कि देखो मॉनिटर करेगा, मतलब उसको देखभाल करेगा या फिर उस पर निगरानी रखेगा, क्या? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हो रहा है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो ऑपरेशनल के दौरान जो भी खर्चा हो रहा है, डे टू डे के रूप में जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है हॉस्पिटल का, उसको क्या करेगा? एंड इंश्योर इफिशिएंट टू यूज, उसको मॉनिटर करेगा और ये चीज इंश्योर करेगा कि इफिशिएंट, मतलब कि जितना चीज भी हॉस्पिटल के पास रिसोर्सेज है, इस हॉस्पिटल रिसोर्सेज, जो भी हॉस्पिटल के पास रिसोर्सेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। वो चीज काम है मैनेजर का। इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर एबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंसम्बेबल्स। देखो क्या बोल रहा है कि इंश्योर करके रखेगा क्या चीज को? इंश्योर करेगा, जो एबिलिटी, इंश्योर एबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, जो भी मतलब कि मेडिसिन और मेडिसिन की मौजूदगी को मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पास ना बोल रहा है, मेडिसिन की मौजूदगी को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा कौन सा मेडिसिन आ रहा है, इन्वेंट्री मैनेज करेगा, एंड जो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है उसको मैनेज करेगा, एंड कौन, एक सेकेंड, और कंज्यूमर्स जो आ रहे हैं उनको मैनेज करेगा, उपभोक्ता आ रहा है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, इधर है नेक्स्ट पॉइंट, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। और क्या करेगा? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट बिटवीन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट। देखिए कोई कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है क्लिनिकल डिपार्टमेंट और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करेगा तब क्या होगा? जो भी ऑपरेशन हॉस्पिटल में हो रहा है या ऑपरेशनल काम हो रहा है, वो चीज स्मूथली रूप से रन कर पाएगा। नेक्स्ट, पेशेंट ग्रीवांस हैंडलिंग, एड्रेसिंग पेशेंट एंड अटेंडेंट कंप्लेंट। जो भी पेशेंट का कंप्लेन है या फिर उसका अटेंडेंट के द्वारा हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंप्लेन दिया जा रहा है, उसको इंश्योर करेगा, टाइमली रिसोल्व करेगा, समय समय रहते हुए उसको रिसोल्व कर लेगा। ये मैनेजर का काम है, ऑपरेशनल मैनेजर का। नेक्स्ट पॉइंट, हाउसकीपिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। और क्या करेगा? हाउसकीपिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरवाइज क्लीननेस। सुपरवाइज मतलब हॉस्पिटल में सफाई सही टाइम पर हो रही है नहीं, सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो चीज को सुपरवाइज करेगा। BMW मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट जो भी है वो चीज को प्रॉपर वे में मैनेज किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, वो चीज को सुपरवाइज करेगा। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रैक्टिसेस है उसको सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। इमरजेंसी और जब क्राइसिस मानो कोई आपदा, ऐसा आपदा के दौरान मैनेजमेंट करता है। हैंडल इमरजेंसी इफिशिएंटली एंड टेक क्विक ऑपरेशनल डिसीजन। देखिए क्या बोल रहा है, हैंडल करेगा इमरजेंसी के को हैंडल करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करेगा इफेक्टिवली रूप से, एंड टेक क्विक ऑपरेशनल डिसीजन, जो भी डिसीजन है उसको क्विक लेने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयर डेली वीकली मंथली ऑपरेशनल रिपोर्ट एंड मॉनिटर
KPS KPLS। ये क्या बोल रहा है इस पॉइंट का मतलब कि मानो डेली बेसिस पर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कितना पेशेंट आए, कितना पेशेंट का आज फुटवर्क था, कितना पेशेंट इस हॉस्पिटल से दवा लिए हैं, कितना पेशेंट इसी हॉस्पिटल से डायलिसिस करवाए, मतलब जो भी डायग्नोस्टिक है वो करवाए हैं, मेडिसिन लिए हैं, वो चीज के प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा और डॉक्यूमेंटेशन करेगा। कैसे? डेली बेसिस पर करके देगा, मंथली बेसिस पर वीकली बेसिस पर देगा, मंथली बेसिस पर देगा और मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। जो वेंडर होता है, वेंडर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करेगा। मैनेज आउटसोर्स सर्विसेज, जो हॉस्पिटल के बाहर से सर्विसेज आते हैं उसको मैनेज करने का काम है। एंड वेंडर्स, AMCS एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सर्विसेज जो देखिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में अगर जो आप काम करिएगा तो बहुत से ऐसे जांचेज हैं या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें चीजें हैं जो आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग बोलने का सेंस है कि मतलब हॉस्पिटल का वो कंपनी नहीं होता है, वो दूसरे जगह से या फिर दूसरे कोई कंपनी से कोऑर्डिनेट किया होता है, उसी कोलैबोरेट किया होता है, तो वो करता है, तो उसी को वो जांचेज करेगा, जांचेज करके रिपोर्ट देगा आपको। तो उसको मैनेज करना काम किसका है? ऑपरेशनल मैनेजर का। ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट। देखिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट का और क्या काम है? स्टाफ लोग को ट्रेनिंग देगा, स्टाफ को डेवलपमेंट कैसे करें वो चीज पर ध्यान देगा। ऑर्गेनाइज स्टाफिंग ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करेगा। एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा। एंड स्किल डेवलपमेंट, और क्या करेगा? देखिए ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि जो भी ऑपरेशनल मैनेजर है वो ट्रेनिंग देगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देगा। एंड जो डेवलपमेंट, और जो स्टाफ के लिए डेवलपमेंट होता है कि मतलब कोई सॉफ्टवेयर आया है, कैसे किससे, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो चीज ये करवाएगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एंड स्किल डेवलपमेंट इंटेंट एक्टिव। नेक्स्ट, देखिए इसी के साथ हम क्या देखें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस वीडियो में, वो चीज हम समझने का प्रयास किए हैं कि इसका किस किस टाइप का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसी के साथ यह वीडियो का हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।